सुप्रभात। प्रभु की महिमा हो। सामा मीडिया प्रोडक्शन की आज की सुवाणी कार्यक्रम में मैं आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। नमस्कार। आज हम पवित्र बाइबल के दिए गए एक दुखी और पीड़ित महिला के बारे में संक्षेप में आलोचना करेंगे। जब यीशु झील के किनारे थे, एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और आयर नामक अधिकारी में से एक आया और वो यीशु के चरणों में गिर गया और कहा, मेरी छोटी बेटी मरने पर है। और ये यीशु से विनती किया कि उसकी बेटी पर हाथ रखने के लिए, ताकि उसको चंगाई मिले। तब यीशु ने उसके साथ चला और इनके साथ एक बड़ी भीड़ साथ में चली। एक स्त्री थी जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत सारे वैद्य से परामर्श लिया। उसने अपना सब धन अपने चिकित्सा में लगाया, पर उसे कुछ लाभ न हुआ। ये यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उनके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी, यदि मैं उनके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। तुरंत उसका खून बहना बंद हो गया और उसने अपने शरीर में महसूस किया कि वो अपने दुख से मुक्त हो गई। एक बार यीशु ने महसूस किया कि उसके पास से शक्ति निकल गई है। वो भीड़ में घुमा और पूछा, मेरे कपड़ों को किसने छुआ? परंतु यीशु इधर उधर देखता रहा कि वह किसने किया है। तब वह स्त्री ये जानकर कि उसके साथ क्या हुआ है, आई और यीशु के चरणों पर गिर पड़ी और भय से कांपते हुए उसे सब सच बता दिया। यीशु ने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। शांति से जाओ और अपने दुखों से मुक्त हो जाओ। पवित्र बाइबल की यिर्मयाह पुस्तक 17 अध्याय 14 पद्य में ऐसे लिखा गया है, हे यहोवा, मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरे ही स्तुति करता हूँ। इस घटना में हम वो स्त्री के बारे में ये देखते हैं कि वो सामाजिक रूप से पीड़ित थी। उसकी शादी नहीं हो सकी। अशुद्धता के खतरे के कारण वो दूसरों के आसपास काम नहीं कर सकती थी। उसके हालात ने उसे समाज के दायरे में छोड़ दिया। वो भावनात्मक रूप से पीड़ित थी। वो 12 साल से ऐसे ही थी। वो अकेली, अलग और हताश थी। वो धार्मिक रूप से भी पीड़ित थी। उस समय के कानून के तहत इस महिला को अशुद्ध माना जाता था। वह जो कुछ भी या किसी को छूती थी, उसी भी अशुद्ध माना जाता था। वह सार्वजनिक रूप से लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाती थी। वो आर्थिक रूप से भी पीड़ित थी। उसने अपना इलाज के लिए वह सब खर्च कर दिया जो उसके पास था, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाई और यह खर्च उसे दरिद्र और बेसहारा कर दिया था। उसका दुख यह था कि वो ठीक नहीं हो पाएगी, लेकिन वो इस बीमारी से मर जाएगी। उसका जीवन सचमुच उसके शरीर से धीरे धीरे दिन ब दिन निकलता जा रहा था। आज भी कितने लोग को इस गरीब महिला के जैसे बीमारी न हो, लेकिन उसकी तरह आज भी आप दुख और दुख से भरे हुए हैं। यहाँ हम देखते हैं कि कहीं किसी सोच से इस गरीब महिला ने यीशु के बारे में सुना। निसंदेह उसने सुना था कि उसके स्पर्श में शक्ति थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि यीशु उसे छूएं, पर वो यीशु को छूना चाहती थी। इस महिला की तरह वह सभी जो यीशु के पास आते हैं, उनसे कहीं अधिक प्राप्त करते हैं। आप जानते हैं, उस दिन उस भीड़ में शारीरिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक जरूरतों वाले दर्जनों लोग थे, लेकिन
केवल एक महिला को ही कोई मदद मिली। दर्जनों लोग ने यीशु को छुआ, केवल एक ही रूपांतरित हुआ। क्यों? क्योंकि केवल एक ने उसे अपने एकमात्र स्रोत के रूप में देखा। उसे विश्वास था कि वह उसकी मदद कर सकता है और उसने उसे छूने के लिए जो कुछ भी करना था वह किया। जब उसने उसे छुआ तो वह पूरी हो गई। उन लोगों में से एक मत बनो जो आज यीशु के खिलाफ है और अपरिवर्तित रहते हैं। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है, उसके ओर देखिए। उसके पास शक्ति है और वो हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आइए इस घटना में कुछ सबक पर विचार करें। विश्वास यदि कार्य करना है तो उसे सक्रिय किया जाना है। बड़ी दुख और दर्द हमें ईश्वर के सामने विनम्र करती है। यीशु के पास शारीरिक उपस्थिति पर्याप्त नहीं थी। कार्रवाई के साथ विश्वास ने उसे संपूर्ण बना दिया। विश्वास तभी बचता है जब आज्ञाकारिता क्रिया के साथ हो। हम उस स्त्री के आज्ञाकारी विश्वास से प्रभावित है। यीशु के माध्यम से चमत्कार संभव है, लेकिन आप सभी को यीशु के ऊपर विश्वास करना चाहिए। पवित्र बाइबल की भजन संहिता 23 अध्याय के 4 पद्य में लिखा गया है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। ईश्वर हमें उनके वचन को समझने और लागू करने के लिए ज्ञान दे। सबको आशीष दे और आज आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।